धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की पुलिस से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, उसका एक नजारा रोजाना आपके सामने धाकड़ खबर सुबह सबसे पहले लाइव वीडियो के जरिए आपके सामने रखता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज वाले बुलेटिन में, जिसे देखकर सुनकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है। लेकिन वहां की पुलिस को लव जिहाद के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पहले सीए के खिलाफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे महाराज के कहने पे लोगों का एनकाउंटर करने का, चाहे फर्जी लोगों को मार रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। 3 तस्वीर आ रही हैं, एक के बाद एक देखिएगा और गौर कीजिएगा कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को सिर्फ अब यही काम बच गया है और सारे काम बच्चियों का रेप, गैंग रेप, मर्डर, लूट, डाका सब खत्म हो गया है। पुलिस वाले तक लूटे जा रहे हैं। खबर आ रही है जालौन से, वहां पे आरपीएफ का एक सिपाही था, उससे गन पॉइंट पे 3 लाख रुपए लूट लिए गए। ये हालत है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, एटा से तस्वीर हमारे पास आ रही है। एक ही परिवार के अभी तक 14 लोगों को उठाकर पुलिस जेल में डाल चुकी है, क्योंकि इस परिवार के एक शख्स ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली। उसी के बाद इस परिवार के 14 लोगों को उठाकर एक एक करके जेल में डाला जा चुका है। 5 लोग जो इस लड़के समेत फरार हैं, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उन पे 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। खबर थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। 17 नवंबर का दिन है। 21 साल की एक लड़की अपने घर से चली जाती है। 17 नवंबर तारीख थोड़ा नोट करके रखिएगा। 17 नवंबर का दिन है। एक लड़की अपने घर से चली जाती है। उम्र करीब उसकी 21 साल है। 1 महीने तक उसके पिता को एफआईआर दर्ज कराने का शऊर पैदा नहीं होता, तमीज पैदा नहीं होती है, ध्यान नहीं आता है कि 1 महीना हो गया। इसी बीच एक लेटर आता है। वो लेटर एक वकील का है जो दिल्ली से गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी बेटी जो 21 साल की है, उसने मोहम्मद जावेद से शादी कर ली है, जो आप ही के मोहल्ले का रहने वाला है और कपड़े का काम करता है। बस इसके बाद ये इस एप्लीकेशन के हाथ लग जाने के बाद एक बाकायदा एफआईआर तैयार करते हैं और जाके मुकदमा दर्ज करा देते हैं जलेसर थाने में। जलेसर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद 17 दिसंबर को मुकदमा दर्ज होता है। 17 नवंबर को लड़की गई है, मुकदमा दर्ज हो रहा है 17 दिसंबर को। 1 महीने तक इस पिता को, इस परिवार को अपनी बेटी की सुध नहीं थी। वकील का लेटर आने के बाद इन्हें पता चला कि लड़की कहाँ है, तब जाके एफआईआर दर्ज की गई 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को जो एफआईआर दर्ज कराई, जरा उसमें नाम नोट करिए। मोहम्मद जावेद, जिस लड़के पे आरोप है, जो कपड़े का वहां का अच्छा खासा व्यापारी बताया जा रहा है, जिसने इस लड़की से शादी की है, उसको मुख्य आरोपी बनाया गया। उसके अलावा उसका भाई साजिद और दूसरे भाई का नाम है नाजिर, और साजिद की जो पत्नी है उसका नाम है निशा नाज, और इसी तरीके से नाजिर की जो पत्नी है उसका नाम है रिजवाना। यानी कि 2 भाई 2 भाभियों पर मुकदमा दर्ज। इसके अलावा एक बहन है रोशन जहां, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो बैठ जाएगा 8 लोगों का नाम। लेकिन पुलिस तो 14 को उठा के जेल में डाल चुकी है और अभी जावेद समेत 5 फरार लोगों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। ये पुलिस का हाल है उत्तर प्रदेश की। इस पूरे मामले में वहां के विधायक मैदान में कूद चुके हैं, कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराज ने कानून बना दिया है धर्म परिवर्तन के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ। लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लड़की को कल पुलिस दिल्ली के कड़कड़डुमा से बरामद करके ले गई है। उसका सीआरपीसी 164 का बयान होगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। वो बयान अभी हमारे सामने नहीं आया, वो क्या बयान देती है और उसके बाद अदालत क्या करती है। हमने देखा मुरादाबाद के कांड थाने में प्रीति नाम की जो गर्भवती लड़की थी, जो उत्तराखंड की रहने वाली थी, वो चीखती रही कि मैंने अपनी मर्जी से राशिद से 5 महीने पहले शादी की है, मेरे पेट में राशिद का बच्चा है। लेकिन पुलिस वालों ने राशिद को, राशिद के भाई को, यानी कि इस लड़की के जेठ को, दोनों को उठा के जेल में डाल दिया और इस लड़की को ले आके नारी निकेतन में डाल दिया। बाद में 164 का बयान दर्ज हुआ। इस लड़की के बयान के आधार पर अदालत ने उन दोनों को रिहा कर दिया और इस लड़की को उसके ससुराल वालों के साथ भेज दिया। अब यहां देखना होगा ये लड़की 164 का क्या बयान देती है। क्या इससे दबाव में कोई बयान दिलवाया जाता है या ये निष्पक्ष तरीके से अपना बयान देती है और उसके बाद ये परिवार, जो एक ही परिवार के 14 लोग उठा के जेल में डाल दिए गए। सुबह मैंने आपके सामने जंगल राज बुलेटिन में बताया कि कैसे 5-5 साल की बच्चियों से रेप हो रहा है, कैसे स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही बीएससी की स्टूडेंट को उठा लिया जाता है और चलते हुए ऑटो में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। वहाँ तो किसी का घर नहीं ढाया जा रहा, वहाँ तो पूरे परिवार पर कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन यहाँ की जा रही। अब दूसरी तस्वीर देखिए। 16 साल की दलित समाज की एक लड़की है, सोनू उर्फ साकिब नाम की एक लड़की को वो जानती है, 4th क्लास से उसके साथ पढ़ी हुई है। मामला पीलीभीत से आ रहा है।
14 दिसंबर की बात है। उस लड़के के साथ घूमते हुए पिज्जा खाने चली जाती है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दोनों जब वापस लौट रहे हैं तो गांव के कुछ लोग देख लेते हैं, दोनों को पकड़ लेते हैं कि तू कैसे इस मुल्ला के साथ घूम रही है। उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है, FIR दर्ज करा दी जाती है। इस लड़के साकिब उर्फ सोनू को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस उस लड़के को जेल में डाल देती है, उस पर SC/ST एक्ट लगा देती है। लड़की नाबालिग है तो उस पर पोस्को भी लगा देती है। तो ये तमाम मुकदमा लिख दिया जाता है और ये मामला बरखेड़ा थाने से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में द प्रिंट की टीम वहाँ पे पहुंची, उसने बात की, लड़की से पूछा कि क्या दिक्कत थी। उसने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लड़के ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसको जानती हूँ, लड़का वो मुस्लिम है इतने दिनों से। दूसरा, लड़की के पिता से पूछा कि आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने बताया कि हमने तो नहीं कहा कि हमारी बेटी के साथ कोई बदतमीजी हुई है, कोई छेड़छाड़ हुई है, हमने तो कोई यौन उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं कराया। और इतनी सारी धाराएं पुलिस ने लगाई, ये तो पुलिस जाने। तो पुलिस ने SC/ST भी लगा दिया, पॉक्सो भी लगा दिया और पुलिस ने इसके अलावा लगा दिया लव जिहाद का वाला जो कानून बनाया धर्म परिवर्तन वाला। इस लड़के को उठा के जेल में डाल दिया। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो पुलिस अपने बचाव में कह रही है हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास तो जो तहरीर दी गई उसके आधार पर हमने मुकदमा लिखा है। पर आप देखिए कि एक जरा सा मामला पिज्जा खाने वाला, उसमें उठा के लड़के पे कितनी धाराएं लगा दी गई हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। अभी किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, जैसे मैंने आपको लखनऊ की खबर बताई थी कि गन्ना विकास समिति में तैनात इंजीनियर कह रहा है लखनऊ में विभूति खंड थाने में रहता है कि मेरे घर में डाका पड़ गया है, मेरी पत्नी और बेटी को गन पॉइंट पे लेकर डाका डाला है 5 लोगों ने। पुलिस कह रही चोरी हो गई है। यह हालत है। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए। शाहजहांपुर से वो तस्वीर हमारे पास आ रही है। शाहजहांपुर की रहने वाली सिमरन है, नाम से ही आप समझ गए वो लड़की हिंदू है, लड़का शमीम है। ये दोनों शादी करना चाहते थे। इन्हें पता था कि अगर इन्होंने शादी करने की कोशिश की यूपी में तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा। ये आ गए दिल्ली आने के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया और बिना धर्म बदले हुए, स्पेशल मैरिज एक्ट इस बात की इजाज़त देता है, ये दोनों अपनी शादियां कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको जो है सुरक्षा भी मुहैया करा दी है। इस बात को ये लड़का और लड़की कैसे बता रहे हैं, NDTV ने रिपोर्ट की है, उसी की छोटी सी क्लिप आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। नहीं, मैं कभी ना धर्म बदलवाना चाहता हूं और ना मैं खुद एक्चुअली इसके खिलाफ हूं। जो बॉयज अपनी बीवी या GF से कहता है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए फिर मुझसे शादी कीजिए, मैं ऐसे लोगों के ही खिलाफ हूं। अच्छा, तो आप इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे? नहीं, कभी नहीं। जब हमने घर में ये बात रखी तो उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती शादी लगानी चाहिए और जब मैंने उसको मना करा तो उन्होंने मुझको बहुत हार्म किया, यानी कि मुझको मारा। मेरे पापा ने मुझको बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मेरे राइट हैंड मतलब कि पैर में बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं चलने में प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत तरीके से मुझे मारा, इनको फ़ोन से कांटेक्ट करा गया, इनको बुरा भला कहा गया, गाली दी गई और मम्मी ने इनको धमकी दी अगर आपने ऐसा करा। मेरे मामा चाचा ने इनसे कहा कि मैं आपको मार दूंगा। यहाँ पे आके हम एक धनक NGO से मिले, उन्होंने बताया कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी करते हैं तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे और हम दोनों का धर्म भी चेंज नहीं होगा। सुन लिया आपने, ये हाल है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। आतंक मचा के रख दिया है। चोर लुटेरे तो पकड़े ना जा रहे, डकैत तो पकड़े ना जा रहे। थाने के अंदर तस्वीरें उभर रही हैं कि गाजियाबाद का जो मसूरी थाना, वहां बैठ के पुलिस वाले दारू पी रहे हैं रात को। मैंने आपके सामने खबर रखी कि मथुरा की लड़की से काशी में जो इंस्पेक्टर है अमित कुमार, उसने बलात्कार कर दिया, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। यह हाल उत्तर प्रदेश की पुलिस का चरित्र उभर रहा है, लेकिन वहाँ किसी को नहीं दिखता। यहाँ क्योंकि नाम एक जगह जो है शमीम है, एक जगह नाम साकिब उर्फ सोनू है और एक जगह नाम मोहम्मद जावेद है, तो यहाँ पर पुलिस का सीना जो है 56 इंच का बन जा रहा है कार्रवाई करते हुए। कब तक ये चमचागिरी करेगी पुलिस, सोचेगा इस बारे में भी कभी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।